हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिया है ए बराबर आयु जिसके अवयव एक शून्य तीन, दूसरी पंक्ति के अवयव दो माइनस एक एक। बी आयु जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव तीन चार एक, दूसरी पंक्ति के अवयव शून्य माइनस एक पाँच, तीसरी पंक्ति के अवयव एक दो माइनस दो, तथा सी बराबर आयु जिसके प्रथम स्तंभ के अवयव दो माइनस एक चार। ज्ञात कीजिए ए बी की डैश मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो आयु से संबंधित है, तो हम बात करेंगे। एक आयु है हमारे पास एक्स जिसके अवयव है प्रथम पंक्ति के ए बी, दूसरी पंक्ति के अवयव है सी डी। तो देखो इसका जो परिवर्त है जिसको हम लिखेंगे एक्स डैश से, इसका अर्थ होता है परिवर्त का कि हम पंक्ति के अवयवों को स्तंभ में और स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में। तो देखो प्रथम पंक्ति के अवयवों को हम प्रथम स्तंभ में लिखेंगे ए बी, दूसरी पंक्ति के अवयवों को हम दूसरे स्तंभ सी और डी लिखेंगे। तो ये हमारा इसका परिवर्त होता है। तो देखो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया आयु ए। तो आयु ए के जो अवयव है हमारे पास है एक शून्य तीन दो माइनस एक एक, और दूसरा जो आयु है वो हमारा बी है। तो देखो भी बी आयु में हमें दिया गया जो अवयव है वो देखो प्रथम पंक्ति के अवयव है वो हमारे पास है तीन चार एक, दूसरी पंक्ति के जो अवयव है शून्य माइनस एक पाँच, और तीसरी पंक्ति के अवयव है एक दो माइनस दो। तो देखो तो अब देखो हमारे प्रश्न में पूछा गया है ए बी के डैश पूछा गया है, तो हम पहले निकालेंगे ए बी। तो पहले हमारे पास आयु एक आएगा, तो आयु ए में अवयव लिखेंगे। हमारे पास अवयव है एक शून्य तीन, दूसरी पंक्ति में जो हमारे पास अवयव है वो है दो माइनस एक एक। फिर हम गुणा में बी के अवयव लिखेंगे, तो बी के प्रथम पंक्ति में हमारे पास तीन चार एक, दूसरी पंक्ति में अवयव है शून्य माइनस एक पाँच, तीसरी पंक्ति में अवयव है एक दो माइनस दो। तो देखो अब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा आयु जिसके पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखो संगत अवयवों का गुणा होता है, बीच में प्लस का चिन्ह आता है। तो एक को तीन से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तीन, प्लस शून्य को शून्य से गुणा करेंगे शून्य, फिर तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो प्लस तीन एक कम तीन। फिर हम पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे, तो पहला अवयव का पहले से गुणा होगा तो एक को चार से गुणा करेंगे चार, प्लस शून्य को माइनस एक से करेंगे शून्य, प्लस तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से तीन को दो से गुणा करेंगे छः। फिर हम पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ तो एक को एक से गुणा करेंगे एक, प्लस शून्य को पाँच से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शून्य, प्लस हम तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से तो तीन को माइनस दो से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस छः। फिर हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो देखो भाई पहले अवयव का पहले अवयव के साथ गुणा करेंगे तो तीन और दो का गुणा करेंगे तो छः, प्लस हम दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ गुणा करेंगे तो माइनस एक का शून्य के साथ गुणा करेंगे तो शून्य, फिर प्लस तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ गुणा करेंगे तो एक को एक से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक। फिर हम दूसरी पंक्ति को तीसरे दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ दो को चार से गुणा किया तो आठ। फिर हम प्लस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ माइनस एक के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का एक, प्लस फिर हम तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ करेंगे तो एक का दो के साथ गुणा करेंगे तो दो आ जाएगा। फिर हम दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के अवयवों के साथ गुणा करेंगे, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ गुणा करेंगे तो दो का एक के साथ गुणा किया तो हमारे पास आ गया दो, प्लस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ गुणा करेंगे तो माइनस एक का पाँच के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पाँच। फिर प्लस तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ गुणा करेंगे तो एक का माइनस दो के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस दो। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा आयु तीन और तीन हमारा छः हो जाएगा, फिर चार और छः वो हमारा 10 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस का छः और प्लस का एक, तो यहाँ माइनस का पाँच हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का अवयव छः और एक सात हो जाएगा। फिर दूसरा अवयव है वो आठ और एक नौ और दो हमारा 11 हो जाएगा। फिर हमारे पास देखो प्लस माइनस माइनस पाँच और प्लस माइनस माइनस दो माइनस सात, प्लस के दो है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का पाँच। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। तो हमें निकालना है ए बी का डैश, अर्थात ए बी का परिवर्त। ए बी को परिवर्तन में हम पंक्तियों के अवयवों को स्तंभ में और स्तंभ के अवयवों को हम पंक्तियों में लिखते हैं। तो हमारे पास जो प्रथम पंक्ति के अवयव हैं उसको हम प्रथम स्तंभ के अवयव बनाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा छः दस माइनस पाँच। दूसरी पंक्ति के अवयव को हम दूसरे स्तंभ के अवयव बनाएंगे तो सात ग्यारह माइनस पाँच। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।